आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्लास सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो आइए हम लोग बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहा क्या है कि यदि tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x बराबर कितना है π/4 हो तो आपसे पूछ लेगा कि x का मान ज्ञात करें। अब इसको कैसे बनाइएगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक लीजिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आएगा तो इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला को समझना होता है दोस्तों। ये फार्मूला याद रखिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। याद हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y। अब बाटा में क्या होता है दोस्तों 1 माइनस एक्स वाई। याद हो गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस, मतलब दोनों को जोड़ देना है, बटा में 1 माइनस और दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, चलिए इसमें जो पहला पार्ट देख रहे हैं x का मान है, दूसरा जो है से y का मान है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, बाई फार्मूला आप फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y और बटा में होता है 1 माइनस एक्स वाई। ये ना फार्मूला होता है। तो आपको अगर हम बता दें दोस्तों इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फार्मूला है, तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स x के जगह पर क्या यूज करना है, तो दू है ना, है तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ tan इनवर्स के tan इनवर्स रहने देंगे और आपको x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, तो x के जगह पर रखना है 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस y के जगह पर कितना रखना है 3x, तो यहाँ रख दीजिए 3x। अब पूरा के बटा में 1 के 1 रहने दीजिए, माइनस के माइनस xy, तो x का मान कितना रखना है दोस्तों, तो 2x रखना है और गुने y का मान कितना रखना है, तो 3x रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है π/4 के बराबर। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, दिराइए नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम इस फॉर्मूला के जगह पर tan इनवर्स को छोड़ दिए, x का मान क्या रखना है 2x और y के जगह पर क्या रखना है 3x, अब बटा में 1 के 1 और माइनस एक्स वाई है, तो x के मान 2x और इसके बीच कुछ होना है तो गुना, और y के मान 3x। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 और 3 प्लस 2 और प्लस 3 तो प्लस 5 हो जाएगा, लेकिन जब गुना कीजिएगा 3 दूनी 6 तो प्लस से ना 6 आ जाएगा, तो प्लस में ना, नहीं हमको तो माइनस में चाहिए। इसलिए इसको हम कहेंगे कि 6x में से दोस्तों अगर एगो x घटा देते हैं तो 6x में से एगो घटा देंगे तो 5x प्लस में, और इसी में जब गुना कर देंगे तो 6x माइनस में आ जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बात समझे कि नहीं आप लोग को। तो एगो 6x में से एगो x घटा देंगे तो 5, और इसी में गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं आप लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको हम अलग अलग कर देते हैं, इसको आप अलग कर दीजिए, इधर का ही अलग कर दीजिए और इधर अलग कर दीजिए। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 6x कॉमन लीजिए, क्योंकि 6 दोनों में है और x भी दोनों में है। तो यहाँ 2 x है, एगो x कॉमन हो गया तो कईगो x बच जाएगा, एगो x बच जाएगा, प्लस 6x में से 6x कॉमन हो गया तो यहाँ पर कुछ ना बचा था, क्या बचा हुआ, यहाँ -1 कॉमन लीजिए, चूंकि माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो -1 कॉमन लीजिएगा, तो ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको इधर ले आइएगा दोस्तों, तो ये माइनस माइनस कथी हो जाएगा, तो प्लस में x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 के 1 हो जाएगा, मतलब माइनस अंदर हिला दिए, बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप जानते हैं दोनों एक जैसा है तो एगो कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 कर लीजिए, और फिर इसके पीछे कथी है तो 6x है, और इसके पीछे कथी है तो -1 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब कहिएगा कि जब x प्लस 1 बराबर किसे कर देंगे 0 के, तो x का मान निकालिएगा तो +1 उधर जाएगा, कथी हो जाएगा -1। फिर कहिएगा कि जब 6x माइनस 1 किसके बराबर कर देंगे 0 के, तो 6x बराबर -1 उधर जाएगा, कथी हो जाएगा +x, x बराबर 1 और गुना में है तो भागा में आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी x बराबर आंसर हो जाएगा -1 कॉमा में 1/6। बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करें, तो फॉर्मूला यहीं पर लगा दीजिएगा।
x का मान 1/2, y का मान 1/3 और इस फॉर्मूला पर लगा के बना देंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। फिर हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं।